कहानी एक हाई स्कूल की लड़की खुशी से शुरू होती है, जो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफी अलग नजर आती थी। जहां बाकी बच्चे हंसते, खेलते और अपने भविष्य के सपने देखते थे, वहीं खुशी की आंखों में हमेशा एक बोझ दिखता था। उसके चेहरे पर उम्र से पहले आई गंभीरता थी। उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो चुकी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी गरीबी। खुशी और उसकी माँ एक छोटे से टूटे हुए घर में रहती थी। हर बार जब वह सपना देखती, घर की गरीबी उसे जगा देती। घर पहुंचकर वह चुपचाप कमरे के कोने में बैठ गई। उसकी माँ ने उसे देखा और पास आकर प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी? खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ उसके पास बैठ गई और बोली, परेशान मत हुआ करो, एक दिन सब ठीक होगा। तुम जरूर किसी बड़े कॉलेज में पढ़ोगी, मैं जानती हूँ। खुशी की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोली, कैसे माँ? हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। कॉलेज की फीस कहाँ से आएगी? माँ चुप हो गई। कुछ पल बाद खुशी का दर्द गुस्से में बदल गया। उसने कहा, अगर पापा हमें छोड़कर ना गए होते तो शायद आज सब अलग होता। उसके पिता की मौत कई साल पहले एक हादसे में हुई थी। उन्होंने एक बच्चे को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। गांव वाले आज भी उन्हें हीरो कहते थे, लेकिन खुशी के लिए वह हीरो नहीं थे। उसके लिए वह एक ऐसे पिता थे जो उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ गए थे। बाहर रात हो चुकी थी। आसमान में काले बादल थे। तेज बारिश शुरू हो गई थी। बिजली चमक रही थी, लेकिन खुशी को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। चलते चलते उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। वह अंदर चली गई। वह एक कोने में बैठ गई, घुटनों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसे लगा सब पहले जैसा होगा, लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकली, उसकी सांसें रुक गई। उसका गांव गायब था। जहां घर होने चाहिए थे, वहां सिर्फ खुले मैदान थे। चारों तरफ हरी घास, दूर पहाड़, खेत और अनजान सन्नाटा था। खुशी डर गई। वह चिल्लाई, माँ! कोई जवाब नहीं आया। पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था। डर और कमजोरी से उसका सिर घूमने लगा। कुछ कदम चली और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को एक छोटे कमरे में पाया। उसके सामने एक जवान लड़का बैठा था। वह बोला, अब तुम ठीक हो? खुशी घबरा गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैंने तुम्हें मैदान में बेहोश पाया था। वह उसे बाहर ले गया। बाहर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, जहाँ धुएं के बीच एक औरत खाना बना रही थी। आओ बेटी, पहले खाना खाओ, सवाल बाद में करना। खुशी बहुत भूखी थी। उसने चुपचाप खाना खाना शुरू किया। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े अखबार पर गई। उस पर तारीख लिखी थी, 2 जून 1945। उसका हाथ कांप गया। वह बोली, ये मजाक है? आंटी चूरू ने कहा, नहीं बेटी, आज की तारीख यही है। खुशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बाहर भागी। अब उसने ध्यान से सब देखा। लोगों के कपड़े पुराने थे। दूर आसमान में युद्ध के विमान उड़ रहे थे। आसपास कोई आधुनिक चीज नहीं थी। उसे समझ आ गया, वह समय में पीछे आ चुकी थी। वह साल 2024 से सीधे 1945 में पहुंच चुकी थी। खुशी घबराकर उसी गुफा में भागी जहां से आई थी। उसने हर तरह से कोशिश की कि शायद वापस जा सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घंटों कोशिश करने के बाद वह थक कर बैठ गई। आखिरकार उसे मानना पड़ा कि यह सच है। वह वापस रेस्टोरेंट लौट आई। आंटी चूरू ने उसे रहने के लिए छोटा कमरा दिया। रात को उन्होंने उसे एक छोटी सी चॉकलेट दी। उन्होंने कहा, यह सुकुमा ने भेजी है, ये खास सैनिकों को मिलती है। खुशी ने चॉकलेट छकी। उसका स्वाद अलग था, जैसे मुश्किल समय में मिठास की एक छोटी किरण। उस रात उसे पहली बार लगा कि इस अनजान समय में भी कोई उसका ख्याल रखता है। अगले दिन से खुशी ने आंटी की मदद करनी शुरू कर दी। वह बर्तन धोती, चाय बनाती, मेज साफ करती और ग्राहकों को खाना परोसती। धीरे धीरे उसे पता चला कि यह रेस्टोरेंट सैनिकों को मुफ्त खाना खिलाता है। आंटी कहती थी, जो बच्चे अपनी जान दांव पर लगाते हैं, उन्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। कुछ दिन बाद सुकुमा फिर आया। इस बार वह अपने साथियों के साथ था। जैसे ही उसने खुशी को देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसके दोस्त ने छेड़ते हुए कहा, लगता है अब तुम यहाँ खाने से ज्यादा किसी और वजह से आते हो। सब हंस पड़े। खुशी शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। वह सबको चाय देने लगी। जब वह सुकुमा के पास पहुँची तो धीरे से बोली, चॉकलेट के लिए धन्यवाद। सुकुमा कुछ बोलने ही वाला था कि उसके एक साथी ने अपनी चॉकलेट उसकी ट्रे में रख दी। फिर दूसरे ने भी, फिर तीसरे ने। कुछ ही सेकंड में ट्रे चॉकलेट से भर गई। खुशी हैरान रह गई। एक सैनिक बोला, हम फाइटर पायलट हैं,
हमें नहीं पता कब आखिरी दिन हो जाए, इसीलिए यह हमें दी जाती है। यह सुनकर खुशी का चेहरा उतर गया। वह जानती थी कि ये लोग हंस रहे हैं, लेकिन मौत इनके बहुत करीब है। खाने के बाद सुकुमा उसे पहाड़ी पर ले गया। वहाँ दूर दूर तक सफेद लिली के फूल खिले थे। हवा शांत थी, सूरज ढल रहा था। दृश्य इतना सुंदर था कि जैसे युद्ध इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। दोनों बैठ गए। खुशी ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सुकुमा बोला, लगता है, लेकिन डर से पहले जिम्मेदारी आती है। खुशी ने कहा, लेकिन जंग कभी कुछ नहीं देती, सिर्फ छीनती है। सुकुमा ने उसकी तरफ देखा, तुम बहुत अलग हो। उस रात खुशी सो नहीं सकी। उसे याद था कि इतिहास में आगे क्या लिखा है, हार, बम, तबाही, मौत। वो सुकुमा को बचाना चाहती थी, लेकिन कैसे? दिन गुजरते गए। खुशी और सुकुमा करीब आते गए। वे कभी चाय पर बातें करते, कभी पहाड़ी पर मिलते, कभी बस एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते। खुशी पहली बार किसी के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। एक दिन सैनिकों में से एक अपनी छोटी बेटी की फोटो दिखा रहा था। उसने कहा, उसे देखे 1 साल हो गया। खुशी बोली, फिर भी आप जंग पर जा रहे हैं? वह बोला, देश पहले है। खुशी गुस्से में बोली, और परिवार और बच्ची? माहौल भारी हो गया। तभी सुकुमा बोला, हर कोई अपना सच लेकर जीता है खुशी। कुछ दिन बाद आंटी खुशी को कब्रिस्तान ले गई। वहाँ उनकी बेटी और दामाद की कब्र थी। आंटी रोते हुए बोली, जंग ने मुझसे सब ले लिया। खुशी चुप रह गई। अब वह समझने लगी थी कि जंग सिर्फ सैनिक नहीं मारती, पूरे घर मार देती है। फिर एक दिन बमबारी हुई। आसमान में सायरन गूंजे, लोग भागने लगे, आग लगी, धुआं भर गया। खुशी भाग रही थी, तभी पास की इमारत ढह गई और वह मलबे में दब गई। उसकी सांस रुकने लगी। तभी आवाज आई, खुशी! वो सुकुमा था। उसने पत्थर हटाए, उसे बाहों में उठाया और बाहर ले आया। उसकी आंखों में डर था। वह बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। खुशी ने पहली बार उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। दोनों कुछ नहीं बोले, सब समझ गए। अगले दिन खबर आई कि सैनिकों को रवाना होना है। रेस्टोरेंट में आखिरी बार सब इकट्ठा हुए। हंसी थी, लेकिन झूठी। आंखें नम थीं, लेकिन छुपी हुई। सुकुमा आंटी से बोला, आपने हमें माँ जैसा प्यार दिया। आंटी रो पड़ी। खुशी बाहर चली गई ताकि कोई उसके आंसू ना देखे। तभी उसने एक सैनिक को भागते देखा। वह कांप रहा था। बोला, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपनी प्रेमिका के पास जाना चाहता हूँ। बाकी सैनिक उसे गद्दार कहने लगे। खुशी चिल्लाई, जीना चाहना गद्दारी नहीं है। सब शांत हो गए। सुकुमा आगे बढ़ा। उसने उस सैनिक के कंधे पर हाथ रखा। जाओ जी लो। उस रात वह खुशी को आखिरी बार लिली के खेत में ले गया। उसने कहा, मेरा सपना टीचर बनने का था, बच्चों को पढ़ाना चाहता था। खुशी रोने लगी। मत जाओ, प्लीज मत जाओ। सुकुमा बोला, अगर मैं भाग गया तो मैं जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। सुबह खुशी को उसका खत मिला। वह साइकिल लेकर बेस की तरफ भागी। जब पहुंची, तब तक विमान उड़ चुके थे। वह दौड़ती रही, चिल्लाती रही, सुकुमा, लेकिन आवाज आसमान में खो गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हुआ और वह गिर गई। जब उसने आंखें खोली, वह फिर उसी गुफा में थी। साल था 2024। वह भागकर घर गई। माँ ने उसे गले लगा लिया। दोनों रोने लगी। खुशी बोली, माफ कर दो माँ। अब वह बदल चुकी थी। कुछ दिन बाद स्कूल की तरफ से वॉर म्यूजियम जाना हुआ। वह चुपचाप चल रही थी कि अचानक रुक गई। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, सुकुमा। पास में उसका खत भी रखा था। कांपते हाथों से उसने पढ़ा, प्रिय खुशी, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो शायद मैं जा चुका हूँ। मैं हमेशा तुमसे कुछ कहना चाहता था। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुमने मुझे सिखाया कि दिल से जीना क्या होता है। अगर किसी और दुनिया में मौका मिला तो मैं सैनिक नहीं, टीचर बनूंगा और तुमसे फिर मिलूंगा। अपने सपने पूरे करना। तुम्हारा सुकुमा। खुशी वहीं बैठकर रो पड़ी। अब उसे समझ आ गया था, यह सपना नहीं था, सब सच था। कुछ दिनों बाद वह फिर उसी लिली के खेत में गई। वहाँ सिर्फ एक फूल बचा था। उसने उसे छुआ, आंखें बंद की और फैसला लिया, वह सुकुमा का सपना पूरा करेगी। वह टीचर बनेगी। वह बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, इंसानियत भी सिखाएगी। वह उन्हें बताएगी कि जंग जीतने वाले भी हार जाते हैं। यही इस कहानी का अंत होता है।